नमस्कार दोस्तों। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में हम कुछ नए क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट टाइम में हमने आपको सिखाया था कि फंक्शनल ग्रुप, तो 13 फंक्शनल ग्रुप बताए थे आपको, वो आपको कंटेस्ट याद करने हैं, उनका सीरियल बाई क्रम उसको याद करना है और उसके प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों नाम याद करना है। प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों इम्पोर्टेंट हैं। आज हम उसी का यूज करते हैं। सबसे पहले हम COOH, ठीक है, ये है टोन, इसको बोलते हैं टोन। ये इसको टोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहाँ से खड़े होते हैं गिनती वहीं से शुरू हो जाती है, जहाँ स्टार्ट होते हैं, जहाँ ये जाते हैं अपन काउंटिंग वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं टोन। अब देखो COOH की भी दो कैटेगरी है, सफिक्स और प्रीफिक्स। अब सफिक्स कैसे? सफिक्स में यदि COOH का ये कार्बन, COOH का यदि ये कार्बन जो है मेन चेन में आता है, यदि COOH का ये कार्बन जो है मेन चेन में आता है, तब हम इसको एक अलग नाम देंगे, ये वाला नाम देंगे, उसको बोलेंगे ओएक एसिड। और ये यदि कार्बन मेन चेन में नहीं आएगा तब हम इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक विशेष कंडीशन में इसको कार्बोक्सी भी बोलेंगे। कब बोलेंगे सब कंडीशन बताएंगे, सब क्वेश्चन कराएंगे आपको, क्योंकि अभी बोलने समझ में उतना नहीं आएगा। जब हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली कराएंगे, जब आपको ज़्यादा चीज समझ में आएंगे, तो पहले तो आप ये देखो, इतना याद तो अभी करो। अब देखो क्वेश्चन ही पे आते हैं सीधा। हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, इसमें कुछ ज़्यादा बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हम करेंगे बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपको बेसिक क्वेश्चन को आधार मान के उसमें धीमे धीमे अपने लेवल अपन आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे SCOOH, उसको बोलते हैं अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में, मोहल्ले वालों की भाषा में फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अब देखिए फॉर्मिक एसिड तो आपने बोल दिया, लेकिन इसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर तो मालूम होना चाहिए। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के लिए हमें इतना भी सीखा है, PW सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी, इतना हम जानते हैं। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी। अब प्रीफिक्स वो चीज होती है जो मेन चेन में नहीं आएगा। जैसे कि हमने एक कार्बन बनाया, अब ये 3 कार्बन की चेन बन गई। अब ये कार्बन जो मेन चेन में नहीं होगा, इस कार्बन को चूंकि यहाँ 3 है जुड़े हुए हैं, इसको बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे इसको? मिथाइल। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे 2 नंबर पे मिथाइल, इसलिए 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये जो है, अब देखिए प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स सेकेंडरी तो कोई है नहीं फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे। अब प्रीफिक्स में आएगा ये 2 मिथाइल, ये हो गया प्रीफिक्स। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट में टोटल कितने कार्बन है मेन चेन में? 3, इसलिए प्रो, इसलिए आ गया प्रो। अब सफिक्स प्राइमरी में एन क्या है? सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन। सफिक्स सेकेंडरी होता नहीं, तो अपन ने जोड़ दिया 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये हो गया इसमें प्रीफिक्स, और ये हो गया इसका पूरा नाम। नाम लिखने का तरीका सिर्फ यही है, आपको क्रम से रखना है। प्रीफिक्स सबसे पहले, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स प्राइमरी, फिर सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स प्राइमरी में 3 चीजें हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बाकी सफिक्स सेकेंडरी में पूरे फंक्शनल ग्रुप है, अभी आपको बताते हैं। तो जैसे हमने लिखा, ये कौन सा क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ ये है क्वेश्चन, इसको बोलेंगे अपन फॉर्मिक एसिड। अब जब हम इसकी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो कार्बन तो एक ही है, इसलिए हम इसी कार्बन को काउंट करेंगे 1, ठीक है भाई। और कोई कार्बन तो देख नहीं रहा, ये तो कहे तो H है, तो 1 जब कार्बन है तो यहाँ प्रीफिक्स तो कुछ है ही नहीं है, तो एक कार्बन है, इसलिए अपन बोलेंगे मीथ। अब जो एक्चुअली जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है ना, उसी काउंट करेंगे अपन, उसी करने ही, वो तो क्योंकि C है उसमें, तो मीथ।
सफिक्स प्राइमरी सिंगल बॉन्ड है पूरे, बोले सर ये तो डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड पाई आ गया, इसको क्यों, आप तो बोले सिंगल बॉन्ड है, एन ले लिया आपने तो इसको लिया, ये इसलिए लिया क्योंकि जो मेन चेन जो आप काउंट कर रहे हैं, जो एक तो कार्बन तो एक ही है, मेन चेन तो यही है। अब इसमें कोई कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड तो नहीं आया ना, वो तो कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन ओ के बीच में डबल बॉन्ड आया, उसकी बात नहीं कर रहा है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता तो अपन ईन बोलते, यहाँ तो कार्बन ओ के बीच में आया, और ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, ओ एच, ये तो पूरा क्या है, एसिड है तो अपन बोलेंगे एक कार्बन है मीथ सफिक्स प्राइमरी एन, कार्बन कार्बन तो है ही नहीं, कोई कार्बन ही नहीं है, तो यहाँ नहीं बोलेंगे अपन मीथेन, और वन और एक नंबर पे ओएक एसिड है। अब हम एक नंबर पे ओएक एसिड को अवॉइड भी कर सकते हैं, जब एक ही कार्बन है तो फिर एक नंबर पे ओएक एसिड लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब ओएक एसिड आता है तो वो हमेशा 1 नंबर पे ही होता है, क्योंकि वो जहाँ से स्टार्ट होता है, हम जहाँ खड़े होते हैं गिनती वहीं से काउंटिंग होती है। तो इसमें अपन को एक 1 को भी अपन को अवॉइड कर सकते हैं, अपन बोल सकते हैं इसको मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। वैसे तो पहले इसका पूरा नाम होगा मीथेन, मीथ एन 1 नंबर पे ओएक एसिड, मीथ एन 1 पे ओएक एसिड, तो मीथेन 1 ओएक एसिड। 1 ओएक एसिड क्यों, क्योंकि ओएक एसिड जो है COOH ये 1 नंबर पे है, इसलिए मीथेन 1 ओएक एसिड। 1 को भी अपन हटा सकते हैं, अपन इसको बोलेंगे मीथेनोइक एसिड। अच्छा हाँ, एक बात और, मीथेन ओएक एसिड तो आप लिखोगे मीथेन, अब याद रखो जब ई के बाद यदि ए आई ओ यू वाई में से कुछ आता है, ई के बाद, कौन सी ई के बाद, ये जो अपन लिखेंगे यहाँ, जैसे अपन लिखा मीथेन, वर्ड रूट लिखा जो मीथेन उसके बाद यदि ए आई ओ यू वाई में से कुछ आ गया तो ई को हटा देते हैं। हमने देखो ई को हटा दिया, हो जाएगा मीथेन, तो मीथेन का METHN, तो ई को हटा दिया, 1 को भी हटा दो, तो ओएक एसिड, मीथेनोइक एसिड, ये इसका नाम होगा। धीमे धीमे हो जाएगा, सीख जाओगे। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे लिखेंगे, आप लिखो उसमें 1 और 2, ये 2 कार्बन हो गए। अब जब 2 कार्बन हो गए तो अपन लिखेंगे ई, अपन सीधे चलेंगे प्रीफिक्स, हम तो इतना जानते हैं प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी। तो ईथेन 2 कार्बन इसलिए ईथेन, प्रीफिक्स तो कुछ है ही नहीं है, इतनी सीधे वर्ड रूट पे आ जाएंगे अपन। देखो याद रखो, यहाँ कुछ प्रीफिक्स नहीं है, यहाँ कुछ भी प्रीफिक्स नहीं है, और जब प्रीफिक्स नहीं होगा, जैसे अपन इसी की बात कर, चलो प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी। अब जब अपन ये बात कर रहे हैं तो यहाँ कुछ प्रीफिक्स नहीं है, इसलिए प्रीफिक्स काट दो। वर्ड रूट में 2 कार्बन इसलिए ईथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, ईथ एन हो गया ईथेन। अब देखो ई के बाद, इस ईथेन के बाद 1 ओएक एसिड, अब ई के बाद वो आया है इसलिए ई को हटा दिया, और 1 को भी हटा सकते हैं, तो इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं हम, इथेनोइक एसिड। अब 3 कार्बन का होगा तो 1 2 3 प्रोपेन 1 ओएक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, तो 1 2 3 4 ब्यूट एन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड इसलिए ब्यूट एन, और जो याद रखना है इसमें COOH 2 बार है, और कौन से नंबर पे, 1 पे भी है और 4 पे भी है, इसको याद रखना है, इसको अच्छा क्वेश्चन नहीं। तो 1 2, इसको अपन ऐसा करके ऐसा अपन खोलेंगे भी तो अपन ऐसी चेन बन जाएगी, 1 2, इसको अपन ऐसा खोल दो, 3 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा, अब जाएगा ब्यूट एन 1, अब देखो डाई ओएक एसिड, ये COOH 2 बार है, COOH 2 बार है, इसलिए अपन बोलेंगे क्रम वही रहेगा, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी, इससे हमें हटना नहीं है। चाहे कोई भी IUPAC क्वेश्चन आए, हाँ कुछ साइकिल आएंगे तो आपको बता देंगे, POW के बीच में साइकिल वगैरह जोड़ेंगे तो आपको बता देंगे, अभी तो आप सिंपल वाले हैं तो ये चलेगा। ब्यूट, ये 4 कार्बन का इसलिए ब्यूट, से कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और तो हो गया, ये हो गया आपका ब्यूट एन। अब देखो सफिक्स सेकेंडरी में हाँ फंक्शन ग्रुप आ गए, ये अभी अपन ने पढ़े फंक्शन ग्रुप, ओएक एसिड।
अब ये जो OH एसिड है एक पे भी है और 4 पे भी है, इसलिए 1,4 डाई OH एसिड। अब देखो E के बाद यहाँ D आ गया, E के बाद यहाँ D आ गया। अपन को याद रखना E के बाद यदि AIOUY में से कुछ आता है तो E को अपन हटा देते हैं। तो यहाँ तो नहीं आया, इसलिए यहाँ अपन E में से कुछ नहीं हटाएंगे, ये इसका नाम हो गया। ये तो बहुत सिंपल थे। धीमे धीमे अभी अपन लेवल को बढ़ाएंगे, क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं वो है बेसिक टू एडवांस सीरीज, बेसिक टू एडवांस सीरीज। अब देखिए और क्वेश्चन इसके आगे के लिखते हैं। पहले आप ये देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले करते हैं अपन। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे क्या, 1 2 3 4, या इसमें कोई क्यों इसमें कोई कार्बन दिख रहा है कि COOH दिख रहा है क्या सर? इसमें तो कहीं COOH दिख नहीं रहा है, एक C ये डबल बॉन्ड ये दिख रहा है और OH है, C तो कहीं नहीं दिख रहा। अरे भाई ये जो है ये C ही है, यहाँ जो कुछ नहीं लिखा मतलब कार्बन ही है, तो C डबल बॉन्ड OOH, वो एक एसिड जुड़ गया। इसको अपन 1, ऐसे यह मत करना कि इसको 1 दो, इसको 2 दो, इसको 3 दो, इसको 4 दो, 5 दो। ये जो है ये जब अपन काउंटिंग कर रहे हैं, जो मेन चेन बना रहे हैं तो ये कार्बन कार्बन ही जोड़ते हैं। यदि उसमें कोई कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट आ गया, दूसरा एटम आ गया, तो उसको हम काउंटिंग में मेन चेन में ऐसा नहीं करेंगे। तो ये जो है ऐसा मत करना कि 1 2 3 4 5, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं है, तो ब्यूट होगा। अब ब्यूटेन एकदम मत बोलते, 4 कार्बन देके एकदम ब्यूटेन बोलते हैं, 4 कार्बन मतलब ब्यूट। अब एन इन आइन ये अपन प्रीफिक्स होगा, ये वर्ड रूट, ये सफिक्स प्राइमरी, ये सफिक्स सेकेंडरी। सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स क्या होगा, ब्यूट, वर्ड रूट, सॉरी प्रीफिक्स नहीं मतलब वर्ड रूट ये होगा ब्यूट। अब सफिक्स प्राइमरी, क्या कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड है? हाँ, कहाँ पर है, 2 नंबर पे, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 और 3 के बीच में तो कम नंबर वाले को लिखते हैं 2, तो फिर ब्यूट 2 इन। अब लेते थे ना वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद सफिक्स प्राइमरी में हम लिखते थे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का लिख लेंगे ब्यूट, तो हो गया इसका वर्ड रूट का। वर्ड रूट में आज जितने भी कार्बन है 1 से लेके 20 25 50 आपको 9 10 तक 8 9 तक काम हो जाएगा। तो उसमें जो है जैसे मीथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, ठीक है, डेक, इतने 9 तक काम चल जाता है। तो ये हो गया ब्यूट। अब देखो सफिक्स प्राइमरी में आता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल, और डबल बॉन्ड है यदि तो उसकी पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। और एक नंबर पे क्या, OH एसिड, COOH OH एसिड, तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन 1 OH एसिड, ब्यूट 2 इन 1 OH एसिड। अब अच्छा एक बात और ध्यान रखो कि जैसे ये E है, अब E के बाद देखो क्या आ गया, अब E के बाद आ गया ना AIOUY, E के बाद ये सब आ गया, तो E को क्या करना, हटाएंगे, हटा देंगे, ब्यूट 2 इन 1 OH एसिड, ब्यूट 2 इन 1 OH एसिड। यदि 1 नहीं लिखा आएगा तो आप लिख देना ब्यूट 2 इन OH एसिड, ब्यूट 2 इन OH एसिड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें अभी तक तो हमने COOH को कार्बन को हमने मेन चेन में लिया, COOH के कार्बन को हमने मेन चेन में लिया, लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब हम क्या करेंगे, इस कार्बन को मेन चेन में लेंगे या इस पूरे को मेन चेन में लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इस काउंटिंग स्टार्ट यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, इस पूरे को मेन चेन में लेंगे। और ये जो है 1 और 2 नंबर के जो कार्बन है, ये जो 1 और 2 नंबर के जो कार्बन है, ये जो 1 और 2 नंबर के जो COOH है,
इसको हम साइड चेन में लेंगे। अरे यार सर कैसी बातें कर रहे हो, इसको तो हम मेन चेन में लेते थे, लेकिन यदि ऐसा कुछ साइक्लोहेक्सेन टाइप का कुछ देखने को मिल गया तब हम इसको साइड चेन में लेंगे। सर साइड चेन में लेने का मतलब आप सीधी सीधी बात करो, आप तो ये फालतू की बातें मत करो कि साइड चेन मेन चेन, इसका मतलब क्या इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे? हाँ नहीं करेंगे। सर इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे, मैं सफिक्स में होगा? हाँ होगा। सर सफिक्स में होगा तो कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे, तो फिर इसको क्या हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे? क्योंकि आपने लिखवाया था यदि मेन चेन में होता है तो वो एक एसिड, और यदि मेन चेन में नहीं होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। सर कार्बोक्सी का सब बताएंगे, पहले एक धीमे धीमे करो यार, एक एक करके क्वेश्चन करो। तो अब हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम इसको बोलेंगे, इस पूरे को क्या बोलेंगे हम? साइक्लोहेक्सेन 1,2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए सबसे पहले कोई दिक्कत? पहले तो ये पढ़ाना था, चलो ठीक है। तो इसका नाम जाएगा साइक्लो, ऐसे तो आप सब सीख कर रहो, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। हाँ चलो पहले दे देखो, साइक्लोहेक्सेन, फिर इसके बाद 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ये पूरा हो गया, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे? अब ये मेन चेन है, वन कहीं से भी स्टार्ट करो कोई फर्क नहीं, 1 2 सब एक पोजीशन एक सी, 1 2 3, तो साइक्लो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी इसमें बहुत लेवल ऊपर जाएगा, अभी ये तो ये शुरुआत है, इसका लेवल बहुत टॉप पे जाएंगे जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे, कंफ्यूजन आपकी दूर कर भी देंगे, लेकिन अभी तो आप ये देखो ये समझो। तो साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने COOH को मेन चेन में लिया तो आपने वो एक एसिड बोला और उसका आपने क्वेश्चन भी करा दिए, फिर आपने COOH को मेन चेन में नहीं लिया, एक साइड चेन में लिया, तब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बोला, तब आपने क्वेश्चन करा दिया। अब आपने हमें प्रीफिक्स के रूप में बोला है जब COOH को, तो उसकी बात करिए कि जब COOH को प्रीफिक्स में लिखेंगे, जब COOH जब प्रीफिक्स में होगा तो आपने बोला इसको कार्बोक्सी। तो देखो कैसे, अब इसको देख के एक समझ में आता है कि हमें क्या करना है कि मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में लेना है। हम जानते हैं, हमें रूल मालूम है, और हमें ये भी मालूम है कि प्रीफिक्स जब हम नामकरण करते हैं तो हमें ये वाली बात को ध्यान में रखना है। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी, इसको हमें ध्यान में रखना है। नामकरण नोमेनक्लेचर में हम जो है इसको लेके चलेंगे, ठीक है भाई, इसको लेके चलेंगे। तो जब सबसे पहले हम सबसे पहले जब मेन चेन बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि हम फंक्शन ग्रुप को तो लेना ही है, तो ऐसा तो नहीं 1 2 3 4, यदि हम 1 2 3 4 कर देंगे तो ठीक है, 2 फंक्शन ग्रुप तो मेन चेन में ये पूरा बाहर हो जाएगा।
हमें तो पूरे के पूरे फंक्शन, पहली प्रायोरिटी तो है कि पूरे के पूरे फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में लें। यदि पूरे के पूरे नहीं हो पाते हैं तो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में लें। और ऐसा करने के साथ साथ हमें एक कार्बन की लंबी चेन को भी ध्यान में रखना है कि वो लंबी चेन भी हमें मिल जाए। जैसे हमने इन दोनों को चारों को लिया तो फिर एक 4 कार्बन की चेन मिल पाई। यदि हम ऐसा करेंगे 1 2 3 4 मिल पाए तो सिर्फ 4 कार्बन की चेन मिल पाई। तो यदि हम ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5 तो 5 कार्बन की 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन मिल गई और उसमें भी 2 C डबल हो गया 4 है। तो ठीक है, हम ये चेन लेंगे पहली बार। अब ये देखिए आप कि हमने जो रूल पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो अपने नाम लिखते हैं उसमें लिखा था अपने ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हमने लिखा था प्रीफिक्स में COOH की बात कर रहे हैं हम, कार्बोक्सी। अब हमने ये सब बोला था। अब जब आपने इसको लिया मेन चेन में और काउंट भी कर लिया तो 1 2 3 4 5 तो ये तो ओइक एसिड कहलाएगा क्योंकि ये आपका कार्बन इन मेन चेन। और कार्बन इन नॉट मेन चेन, जब कार्बन मेन चेन में नहीं होगा तो हम इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम कार्बन मेन चेन में नहीं होगा तो हम इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सर हमें आप ये बताओ कि क्या जो ये 3 नंबर पे जो COOH लिया था क्या हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे क्या, क्योंकि यह मेन चेन में नहीं है। बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, जनरली बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, लेकिन हो सकता है कोई टीचर उसकी बात करे ना करे। अपन तो आपके दिमाग की कोई हर बात को पकड़ेंगे। तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं बोलते? सबसे बड़ी बात तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोलेंगे क्योंकि याद रखना जब भी हम बात करेंगे सफिक्स में या तो इसको लिखेंगे या इसको लिखेंगे, कोई सफिक्स में से कोई एक का नाम लिखा जाएगा। चले सर क्या बोल रहे हैं आप, इसको लिखेंगे उसको लिखेंगे क्या? इसका मतलब ये है कि जब आपने सफिक्स सेकेंडरी को हमने लिया, ये हो गया प्रीफिक्स, ये सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स सेकेंडरी में यदि कोई एटम यदि कोई फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में आ गया, कार्बन की मेन चेन में आ गया, जैसे ये वाला ओइक एसिड का जो कार्बन मेन चेन में आ गया, इसके कार्बन को अपन ने इंक्लूड कर लिया मेन चेन में, उसके कार्बन को काउंट कर लिया है, तो इसको हम लिखते हैं ओइक एसिड। अब जिसके उसके साथ वाले जिसको काउंट नहीं करेंगे तो हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? सीधी सीधी बात याद कर लो, सीधी बात याद कर लो। सफिक्स में हमेशा एक कोई लिखेंगे, सफिक्स में हमेशा एक कुछ लिखेंगे, सफिक्स में हमेशा एक कुछ लिखेंगे। सफिक्स हमेशा 1 1 होता है, सफिक्स कोई एक होता है, सफिक्स कोई एक होता है। बाकी हम सफिक्स में किसी का नाम मतलब ये दोनों सफिक्स ही है, सफिक्स दोनों है। यदि कार्बन का मेन चेन हो गया तो एक एसिड, मेन चेन में नहीं हुआ तो, लेकिन सफिक्स में यदि ये लिख दिया तो हम इसको फिर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फिर कार्बोक्सी। तो फिर इसका नाम हो जाएगा अब ये जो है कार्बोक्सी प्रीफिक्स में आ गया। प्रीफिक्स में सबसे पहले ये लिखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या 1 2 3 पे प्रीफिक्स है, इसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी। तो लिखेंगे 3 कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी, 1 2 3 4 5 कार्बन वर्ड रूट, पेंटेन मत बोल देना, पेंट पहले पेंट, फिर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये मत बोलना है कि डबल बॉन्ड, ये तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, पेंट, फिर एन, पेंटेन। 1 नंबर पे और 5 नंबर पे क्या है? ओइक एसिड, और 2 बार है 1,5 डाई, 1,5 डाई, क्योंकि 2 बार 1,5 डाई, पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। अच्छा एक बात और, जब भी जैसे ABCD ये कुछ लिखते हैं हम, उसके बाद यदि कोई ऐसा 1 2 3 में से कुछ काउंटिंग वाले नंबर आते हैं तो हम ऐसा इनके बाद ये लगा देते हैं। और जैसे लिखा 1 और फिर लिखेंगे हम 3, तो 1 और 3 13 बन जाएगा, इसलिए ऐसे लिखेंगे। फिर लिखा 2 4 तो 134 नहीं बन जाएगा, इसलिए ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब है यदि इन संख्याओं के बीच में आप कॉमा लगा दो और जैसे ये खत्म हो रहा है और ये और जैसे A आ रहा है, B आ रहा, कुछ भी आ रहा अल्फाबेटिकल, तो इनके बीच में ऐसा लगा दो, ऐसा ये 3 और C के बीच में ऐसा, समझ रहे बात को? और कुछ भी नहीं है। 3 कार्बोक्सी
पेंटेन 1,5 डाइओइक 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। अच्छा एक बात और है, ये तो ओल्ड सिस्टम हो गया, ये तो हो गया ओल्ड सिस्टम। सर इसको ओल्ड सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहा है क्योंकि देखो आप ये कार्बन बेचारे, इसमें कुछ बुराई थी क्या? ये कार्बन ये बोलेगा कि आपने इन दोनों को तो मेन चेन में ले लिया, हमसे क्या बुराई है? हमसे क्या बुराई है? हमसे कोई बुराई है क्या? हमसे कोई बुराई है क्या? हम तो ये चाहते भैया जैसा ट्रीटमेंट हमारे साथ हो रहा हो, जैसे आप हमें ट्रीट कर रहे हो वैसे ही आप इनको भी ट्रीट करो, इनको भी ट्रीट करो। तो फिर आईयूपीएसी ने इसका एक नया नाम दिया, उस आईयूपीएसी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए नया नाम दिया कि भाई साहब हमें इनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना। तो क्या किया आईयूपीएसी ने कि ये जो है क्या किया कि भाई ऐसा करो, हम तो तुम तीनों को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। 1 2 3 तीनों जो हैं क्या मेन चेन में है? नहीं है। क्या तीनों को जब हम मेन चेन में नहीं ले रहे तो क्या ओएक एसिड बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। क्या तीनों को कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं। सर कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं। सर अभी तो आपने बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड यदि आप सफिक्स में लेंगे तो कोई एक को लेंगे। हाँ तो भैया तीनों एक से तो है, तीनों को एक ही कैटेगरी के तो है, तीनों को मेन चेन में नहीं लिया हमने, तो तीनों क्या हो गए? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसको बोलेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दिया। प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि हमने तीनों के साथ एक सा व्यवहार कर दिया, तीनों को हमने मेन चेन में नहीं लिया। जब मेन चेन में नहीं लिया तो हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड तो बोल सकते हैं। तीनों के साथ एक सा बोला ना हमने। देखो या तो हम ये नाम देंगे या तो हम ये नाम देंगे, ऐसा नहीं कि अब तीन होगा तो तीन को बोल सकते हैं अपन, लेकिन हमने क्या वो कैसे दे दिया तो अपन को सब बोल सकते हैं, तीनों को एक सा नाम दो। लेकिन याद रखो किसी एक को एक एसिड दे दिया फिर कार्बोक्सिलिक नहीं बोलेंगे, फिर अपन प्रेफिक्स में जाएंगे। आ रहा क्लियर? तो अपन बोल सकते हैं प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो गया। ये हो गया इसका न्यू सिस्टम जो कि ज्यादा सही है। तो आज हमने देखे COOH ओएक एसिड के, कब हम इसको ओएक एसिड बोलेंगे, कब हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे और कब हम इसको कार्बोक्सी बोलेंगे। अच्छा बहुत से बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर आप तो बोलते थे डोन है, जब डोन है तो सफिक्स ही रहेगा, प्रीफिक्स नहीं बनेगा। तो आज प्रीफिक्स से बना दिया कि जब COOH बाजू में रहेगा तो एक सफिक्स हो जाएगा और एक प्रीफिक्स हो जाएगा। तो आज हमने छोटा सा एग्जाम्पल आज आपको COOH के देखे हैं, लेकिन एक जो कन्फ्यूजन थी आपकी दूर हो जाएगी। और COOH के बारे में बहुत कुछ है, बहुत अपना लेवल तो बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जितने संभव क्वेश्चन हो पाएंगे आपको एडवांस के इसी सीरीज में यहीं पे आपको करवा देंगे। आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो लेके हम कल फिर आएंगे। वीडियो को देखते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, लॉजिक से पढ़िए, रटिए मत। कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जितना ज़्यादा संभव हो सके अपने इस प्लेटफॉर्म में आपको करवाएंगे। आगे की वीडियो देखने के लिए आप फिर क्वेश्चन करिए और आगे की वीडियो आपको कल आपको और मिलेंगी। नमस्कार।